हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, कैसे हैं। देखिए, बहुत दिनों बाद हम YouTube पे कुछ पढ़ा रहे हैं और मुझे पता है कि बच्चों का पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। देखिए, दुनिया में कितनी भी समस्या चलती रहें, रंग बिरंगी नई नई बीमारियां निकल के आ रही हैं। अभी 1 घंटे पहले हम न्यूज़ पढ़ रहे थे कि येलो फंगस भी है, ब्लैक फंगस भी है, पिंक फंगस भी आएगा। अभी कोविड-19 की सेकेंड वेव जाएगी तो थर्ड आने के लिए तैयार बैठी है। देखिए, बीमारियां कितनी भी आती जाती रहे, समस्याएं कितनी आती जाती रहे, अब हमने नेचर को नुकसान पहुंचाया है तो नेचर उसका बदला जरूर लेगी। पर मेरी आपसे यही विनती है कि आप अपने आसपास रहने वाले लोगों की मदद करें, पेड़ लगाएं, नेचर को कम से कम नुकसान पहुंचाएं। ठीक है भाई। और पढ़ते रहें। आप जिस एज में हैं, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका करियर, और कुछ भी नहीं। वो तभी बनेगा जब आप लगातार कंटिन्यूअस पढ़ते रहोगे, है ना, इन सब चीजों से अपने आप को बिना डराए हुए। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों अलजेब्रा। ये हमारा नया लाइव बैच है जो कैरिबिल पे स्टार्ट हो रहा है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, और इसकी फर्स्ट क्लास है। बताइए कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग। देखिए, बहुत सारे बच्चे, ये जो वीडियो है ये YouTube पर भी लाइव चल रही है और ये कैरिबिल एप्लीकेशन पर भी लाइव चल रही है। तो अगर आपको ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से कैरिबिल पर देखने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप YouTube पे आके देख सकते हैं। नहीं भाई। चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे भाई अलजेब्रा क्लास 1। अच्छा, कितने लोग एक्साइटेड हैं पढ़ने के लिए। पहली बात, ये जो टॉपिक है ये ज्यादातर ये बैंकिंग के पेपर में नहीं पूछा जाता है। ये जो टॉपिक है ज्यादातर एसएससी के एग्जाम में पूछा जाता है। एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ और सीडीएस, मेनली इन्हीं एग्जाम में ये टॉपिक पूछा जाता है। और खासकर एसएससी सीजीएल में है भाई, पूरे एग्जाम के 10% क्वेश्चंस का वेटेज अलजेब्रा का रहता है, यानी कि एक हाईली वेटेज वाला टॉपिक है, थोड़ा बड़ा टॉपिक है। अब ध्यान से सुनिएगा, अलजेब्रा में बहुत छोटी छोटी बहुत सारी चीजें हैं। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, अलजेब्रा में बहुत छोटी बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सारे सवाल के लिए आपको फॉर्मूला याद करना होगा, बहुत सारे सवालों के लिए आपको वैल्यू पुटिंग मेथड लगाना होगा, बहुत सारे सवालों के लिए आपको हिट एंड ट्रायल लगाना होगा, बहुत सारे सवालों के लिए आपको कुछ ऐसे शॉर्टकट डायरेक्ट ध्यान रखने होंगे, और कुछ सवाल राम भरोसे पे सॉल्व होंगे, पेपर में पहली बार दिखेंगे और आप पहली बार करेंगे। तो आपको हर चीज समझ के चलनी है। तो बहुत छोटे छोटे चंक को मैंने छोटे छोटे टाइप्स में बांट दिया है। मैं पहले आपको पूरा टाइप समझाऊंगा, फिर हम उस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, फिर अगला टाइप लेंगे, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चंस लगेंगे, और ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई भी समस्या, यही हमारे पढ़ने का तरीका रहेगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है भाई सर। अच्छा, चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्त। सबसे पहले आपको छोटी छोटी सी 3-4 बात पता होनी चाहिए, वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है ना। देखिए, इस महीने एसएससी सीजीएल का पेपर होना था, सीएचएसएल का पेपर जो चल रहा था वो बीच में ही रुक गया। मई के पेपर में एग्जाम होने थे, आपके नोटिफिकेशंस भी आनी थी बहुत सारे पेपर की। अगर कोविड-19 नहीं होता तो गारंटी है कि ये सारे एग्जाम जरूर होते, गवर्नमेंट की भी इच्छा थी कि एग्जाम कराए जाते। बोर्ड के पेपर भी होने थे, बोर्ड के पेपर भी टल रहे हैं इसकी वजह से। लेकिन जैसे ही ये चीजें समाप्त होगी, सबसे पहले जो काम किया जाएगा, ये जितनी भी कमेटी हैं सबके द्वारा सबसे पहले आपका पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये जो खाली टाइम चल रहा है, आप इसमें अपना समय खराब मत करें, क्योंकि जैसे ही कोविड गया वैसे ही पेपर लौट के आने वाले हैं। तो आप इस टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो, खराब मत करो बिल्कुल भी। ठीक, चलिए, आपने कॉपी बनाई होगी बिल्कुल रंग बिरंगी, और उसमें लिख लीजिए अलजेब्रा क्लास 1। अलजेब्रा शुरू करने से मैं आपको छोटी छोटी 2-3 बातें बताना चाहूंगा जिनका यूज होता है, क्योंकि मुझे आप पे बिल्कुल भरोसा नहीं है कि आप कुछ करोगे। ठीक, समझोगे अभी। देखिए, अगर हम कोई वेरिएबल x है, अगर हम किसी संख्या या किसी वेरिएबल की, जैसे कोई वेरिएबल x है, वेरिएबल में और न्यूमेरिकल में फर्क समझते हैं। न्यूमेरिकल की वैल्यू फिक्स होती है, 2 इज 2,
नथिंग। लेकिन x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो x एक वेरिएबल है। अगर मैं इसकी a बार गुणा करता हूं, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू कितनी बार गुणा है, a टाइम्स, तो इसी चीज को शॉर्ट में लिखने का तरीका है x की पावर a। पावर ये समझाता है कि यहां x की a बार गुणा है, जितनी पावर है उतनी बार गुणा की गई है। दूसरी बात कि अगर ये जो है इसको हम बोलते हैं बेस, ये जो x है ये बेस हो गया, और दोस्तों ये जो a है ये पावर होगी घात। गुणा में पावर ऐड होती हैं और डिवाइड में पावर घट जाती हैं अगर बेस सेम है। ध्यान से सुनेगा, x की पावर a गुणा x की पावर b गुणा x की पावर c। बेस सब जगह x है, यहां पावर a है, यहां पावर b है, यहां पावर c है, तो यानी कि बेस तो सेम ही रहा x, तो पावर ऐड हो गई a प्लस बी प्लस सी। गुणा में पावर ऐड होंगी और डिवाइड में पावर घट जाएंगी। सेम इसी तरीके से अगर हम x की पावर a को भाग करते हैं x की पावर a से, तो बेस दोनों जगह सेम है। भाई यहां पावर a है, यहां पावर b है, तो डिवाइड में पावर घट जाएंगी। देखिए x की पावर ऊपर a है, नीचे b है, तो a माइनस बी। मोर इंपॉर्टेंट चीज रेसिप्रोकल समझिए, ध्यान से समझिए। अगर मैं ऐसे लिखता हूं आपके सामने 2 की पावर 5, 2 की पावर 5, अगर आप इसको उल्टा करोगे तो आप इसको ऐसे लिखोगे 1 अपॉन 2 की पावर माइनस 5। क्लियर है ना? ध्यान समझिए, अगर ये 1 अपॉन a की पावर n है, अगर डिवाइड में 1 अपॉन a की पावर n है, तो जब आप इसे ऊपर ले जाएंगे तो a की पावर कितना हो जाएगा, माइनस n हो जाएगा। क्या इसमें किसी भी बच्चे को कोई परेशानी, कोई समस्या? ये छोटी छोटी बातें बहुत जरूरी होती हैं आपको बड़े बड़े सवालों को सॉल्व करने के लिए। ठीक, क्या इसमें कोई डाउट? आगे समझते हैं। अब ये चीज समझिए दोस्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हम पावर की होल पावर करते हैं, देखिए दोस्त ये a की पावर m है और उस पूरे की होल पावर n कर दिया, पावर की होल पावर कर दी, तो इनकी आपस में गुणा हो जाएगी। a की पावर m गुणा n, a की पावर क्या हो जाएगा, m इंटू n। जैसे एग्जाम्पल के लिए 2 की पावर 3 था, मैंने इसकी होल पावर कर दिया 4, तो 2 की पावर 3 की पूरे की होल पावर 4 है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 की पावर 3 फिर होल पावर 4 है, तो पावर्स की आपस में गुणा हो जाएगी 3 इंटू 4, यानी कि 2 की पावर 12 इस बात का मतलब है। 2 की पावर 12 इस बात का मतलब है। ठीक, क्या इसमें कोई समस्या, एनी प्रॉब्लम? एक बच्चा कह रहा सर मोटे होते जा रहे हैं। भैया मोटा नहीं हो रहा, 2 किलो वजन कम हो गया है मेरा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत, कोई डाउट? आगे चलते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सर नोट्स बनाएं, देखिए नोट्स आपकी इच्छा है, आप कैसे भी बनाइए। सर एग्जाम में लॉगरिदम नहीं आएगा भाई। देखिए मेरे दोस्त, अगर x की पावर a बराबर है x की पावर b के, अगर दो वैल्यूज बराबर हैं, इसे 2 वैल्यूज बराबर हैं, 2 इंडाइसिस बराबर हैं और बेस सेम है। देखिए यहां भी x बेस है, यहां भी x बेस है। अगर बेस सेम है और ये दोनों चीजें बराबर हैं, तो इसका मतलब पावर भी सेम रही होगी। जो a की वैल्यू है वही b की वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपके सामने लिखता हूं भाई 2 की पावर x बराबर 2 की पावर 11, तो आप ये कह सकते हैं सर कि यहां बेस 2 है, यहां भी बेस 2 है, तो पावर भी सेम होगी, यानी कि x की वैल्यू कितनी रही होगी, यहां से x की वैल्यू 11 है। अगर बेस सेम है और ये दोनों चीजें बराबर हैं, तो पावर भी सेम होनी चाहिए, तभी ये दोनों चीजें बराबर होंगी। क्लियर? कोई डाउट, कोई समस्या? नाउ अब देखिए इसका उल्टा भी समझिए। अब इसका आपको उल्टा भी समझना है। ये तो सेम ही बात होगी ना, a की पावर x, यहां पे 1 सेकेंड,
ए बराबर बी। ठीक है, देखिए अगर ये दोनों चीजें बराबर हैं, अगर बेस सेम है और दोनों बराबर हैं तो पावर भी सेम होगी, और अगर पावर सेम है, यहां भी एक्स पावर है, यहां भी एक्स पावर है, यहां बराबर का साइन लगाए तो इन दोनों के बेस भी सेम होंगे, ए बराबर बी के होगा। दोनों ही बात आपको समझनी है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू क्लियर करता हूं। भाई मैंने ऐसे लिखा है x की पावर 7 बराबर 5 की पावर 7, ये दोनों चीजें बराबर हैं। आप कहोगे सर यहां भी पावर 7 है, यहां भी पावर 7 है। अगर दोनों जगह पावर सेम है तो बेस भी सेम होगा, यानी कि x का मान कितना रहा होगा, x की वैल्यू कितनी होगी, 5। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से, 5। बोलो क्या इसमें कोई प्रॉब्लम? ठीक है भाई, आपको वीडियो सही से दिखाई तो दे रहा है ना? एक बार वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चले यहां तक, एनी दिक्कत, एनी समस्या? सर यूट्यूब के कमेंट भी पढ़ लो। अरे कमेंट पढ़ के कौन सी तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, कमेंट तो मैं पढ़ ही रहा हूं। ठीक है, मैं भाई पढ़ना पॉसिबल नहीं। आप बताओ, हजारों कमेंट है, मैं सबके कमेंट पढ़ता रहूंगा तो बस कमेंट ही पढ़ता रहूंगा, पढ़ाऊंगा क्या? देखते सबके हूं, मेरे दिमाग तक आपके सारे कमेंट पहुंच चुके हैं, पर मुंह तक नहीं आएंगे। ठीक है चलिए आगे चलते। तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये आपको समझनी है। प्रेरणा नाम ले लिया मैंने आपका। एक बच्चा कह रहा यादव जी रोमांटिक लग रहे हैं सर। अरे तुम्हारी ऐसी तैसी, हर आदमी को दूसरा आदमी अपने जैसा ही दिखाई देता है। रोमांस के अलावा भी दुनिया में 36 काम हैं, इधर देखो। अच्छा, मैं आपके सामने ऐसी चीज लिखता हूं, मैंने आपके सामने लिखा जैसे √5। बच्चों इस बात का क्या मतलब है, √5, इस बात का क्या मतलब है? तो आप कहोगे सर √5 का मतलब होता है कि यहां पे जो है 2 है, इसका मतलब है सर 5 की पावर 1/2। 5 की पावर क्या है, 1/2। ये समझते हैं? मैं आपके सामने लिखता हूं √7। इस बात का क्या मतलब है? आप कहोगे सर इस बात का मतलब है 7 की पावर 1/3। मैं आपके सामने लिखता हूं ए, और यहां पे ऑर्डर है, शर्ट्स का ऑर्डर है बी, तो इसका मतलब है ए की पावर 1/b। ए की पावर 1/b, ये बहुत बेसिक सी बात है, हर कोई बच्चा इसको जानता है। अब ध्यान समझिएगा, अगर मैं आपसे ये पूछता हूं, अगर मैं आपसे कहता हूं कि x की पावर y जो है वो a के बराबर है, तो आप बताओ x का मान क्या होगा? अगर x की पावर y a के बराबर है तो आप बताइए x की वैल्यू क्या होगी? ध्यान से सुनिएगा, अगर x की पावर y a के बराबर है, यहां पावर y था, यहां पावर y है, अपन को चाहिए x की पावर 1, यहां पावर y है, यहां पावर y है, अपने को x की पावर 1 चाहिए। तो अगर मैं दोनों तरफ से पावर 1/y करूंगा तो कोई प्रॉब्लम होगी क्या? अगर मैं दोनों तरफ से पावर 1/y करूंगा तो कोई प्रॉब्लम होगी क्या? भाई गुणा में पावर जो है, ये जो है होल पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, y से 1/y कट जाएगा, तो x की पावर 1 कितना आएगा, a की पावर 1/y। इस बात का बहुत ध्यान रखना। और इसी a की पावर 1/y को अपन लोग लिख सकते हैं y, यहां पे बेस a रहेगा और ये इसका y रूट हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ये बात हर एक बच्चे को समझ में आनी चाहिए कि अगर x की पावर y a के बराबर है दोस्त, और अगर मैं यहां से x निकालने लगूं, तो x की वैल्यू क्या होगी, a। इधर जब हम y हटाएंगे, तो उधर 1/y होगा, इधर जब हम y हटाएंगे तो उधर 1/y होगा। सिंपल सी बात है, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम? जैसे मैं आपके सामने कहता हूं कि 5 की पावर b जो है 100 है, 5 की पावर b जो है 100 है, तो ध्यान से सुनिएगा, अगर 5 की पावर b 100 है, प्यार से सुनिएगा, तो मेरा सवाल यह है कि 25 की वैल्यू क्या है?
अगर 5 की पावर b 100 है तो आप बताइए 25 की वैल्यू क्या है। अगर 5 की पावर b 100 है तो प्यार से समझिएगा मेरे दोस्त, अगर यहां 5 की पावर b है, अगर मैं ये b हटाऊंगा तो ऊपर इधर क्या आ जाएगा, तो दोस्त आपका जवाब होगा सर इधर 1/b होगा। इधर क्या होगा 1/b। अगर आप यहां से b हटाओगे तो उधर साइड 1/b हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा क्या, 25 पूछा है। 25 का मतलब 5 का स्क्वायर, तो दोनों तरफ से स्क्वायर कर दो, तो 5 का स्क्वायर 25 की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आपका जवाब हो जाएगा सर 100 की पावर 1/b गुणा 2 2/b, 100 की पावर 2/b। एनी प्रॉब्लम? सर ग्रुप डी में मैथ नहीं सॉल्व हो रहा है। अच्छा झूम रही है सारी दुनिया, जबकि हमारे गीतों पर तब कहती हो प्यार हुआ है, क्या एहसान तुम्हारा है। यादव जी घूंसा देखा है भाई, ये घूंसा देखा। अभी एहसान और प्यार और गीत सवाल अलग कर दूंगा तुम्हारा। चौधरी साहब कह रहे हैं फी थोड़ा कम कर दीजिए प्लीज। अरे आप ही बताओ चौधरी साहब क्या करें, तुम्हारा हुक्म तो पूरी दुनिया मानती है। चलिए ये समझ में आया। अरे तुम्हारी बुद्धि में कुछ भी जाता है भाई, कि यहां से जो है ज्ञान निकला और ज्ञान ऐसे हवा में निकलते हुए तुम्हारी बुद्धि में ऐसे प्रवेश करता है कि ऐसे चला जाता है पीछे की तरफ। इनकार करती है ना इकरार करती है। बेटा वही फायदे में जो अटका के रखती हैं। चल इधर देखो, कैसा अश्लील इंसान बना दिया तुमने मुझे। अगर x की पावर y a के बराबर है बेटा, तो अगर हमें x निकालना है तो इधर से y हटाओगे तो उधर क्या होगा, 1/y चढ़ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत, मुझे लगता है इसमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अभी तक मैंने आपको बहुत छोटी छोटी बातें बताई। अब मैं तुम्हें एक सवाल बताऊंगा, उस सवाल को पहले डिटेल में फिर शॉर्ट में, फिर उस पर 10 सवाल करवाऊंगा। सारे पेपर क्या है रखे, और ऐसे सवाल होंगे, ध्यान से एक टाइप खत्म करो, उस पे सवाल करो, अगला पढ़ो। यही पढ़ने का तरीका है बेस्ट, अगर आपको अलजेब्रा पढ़ना है ढंग से। मैं आपके सामने दोस्त एक क्वेश्चन लिखता हूं, दोस्त। यदि 5 की पावर a बराबर 6 की पावर b बराबर 30 की पावर c है, यदि 5 की पावर a बराबर 6 की पावर b बराबर 30 की पावर c है, तो आप बताओ c का मान क्या है। और आंसर आपको ab की टर्म में बताना है। आंसर आपको ab की टर्म में बताना है। ए बच्चा अगर आप बड़ी बड़ी बातें बताओ सर, बेटा छोटे छोटे बालकों के लिए छोटी छोटी बातें। ये यार सारे ये कुछ लड़के लबेरिया टाइप के कहां से घुसाएं क्लास में, इनको बैन करो यहां से। आंखों में पानी रखो होठों पे चिंगारी, या जिंदा रहना है तो तरकारी। चलिए इधर देखिए, यदि 5 की पावर a बराबर 6 की पावर b है बराबर 30 की पावर c है, तो c का मान है फर्स्ट टाइप। सबसे इंपॉर्टेंट, ऐसा कोई सरकारी एग्जाम नहीं जिसमें यह सवाल ना आया हो। मोदी जी भी ये सवाल सीख के गए थे हमसे, तब जाके बने हैं, समझे? बताइए। देखिए मेरे दोस्त, इन सवालों को करने का पहले बेसिक तरीका क्या है? तरीका नंबर 1। देखिए दोस्त, तरीका नंबर 1, तो आप कहोगे सर तरीका बहुत बढ़िया है। फर्स्ट तरीका, आप कहोगे सर 5 की पावर a बराबर 6 की पावर b बराबर 30 की पावर c ये दे रखा है।
ये दे रखा है। अब आप ए बी सी की वैल्यू तो निकाल नहीं सकते, इतने महान आदमी तो है नहीं, वैल्यू पुटिंग वाला सवाल नहीं है। 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, वैल्यू पुटिंग नहीं है भाई। ये माना ये के बराबर है, जब हमें समझ नहीं आ रहा तो मान लो ये के बराबर है, माना दिस इज के, भाई ये के बराबर है, ध्यान से सुनिएगा, ये तीनों बराबर है, माना किसके बराबर है, के बराबर है। अब ये बात समझिएगा, अगर 5 की पावर a के बराबर है, ध्यान सुनिएगा, अगर ये 5 की पावर a दोस्तों के बराबर है, तो भाई लोग यहां से 5 की वैल्यू क्या होगी, 5 कितना आएगा, तो आपका जवाब होगा सर ये a यहां से हटाऊंगा तो उधर 1/a हो जाएगा। अभी सिखाया था, अभी सिखाया था, अभी सिखाया था, नहीं सिखाया था, बोलो बोलो, सिखाया था। आप बताओ कि भाई अगर ये 6 की पावर b के बराबर है, अगर 6 की पावर b के बराबर है, अगर मैं यहां से b से ये हटाऊंगा b, तो उधर क्या हो जाएगा, k की पावर 1/b, k की पावर 1/b। बोलो हाँ, हाँ बोलो। आप बताओ अगर 30 की पावर c की के बराबर है के, अगर ये 30 की पावर c इज इक्वल टू के है, तो यहां से c हटाओगे तो 30 कितना आएगा, 30 आएगा k की पावर 1/c, k की पावर 1/c। बोलो हाँ। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम दोस्तों, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम? आप बोलोगे सर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। अब ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्त, ध्यान से समझिएगा, बहुत प्यार से समझाऊंगा, बहुत प्यार से। आपको यहां रिश्ता बनाना है, ये नंबर दिख रहे हैं, देखिए जो रिश्ते बनाने में माहिर है वो तरक्की करता है। ये 5, ये 6 और ये 30, इनमें रिश्ता बनाना है। ये जो नंबर दे रखे होते हैं, ये जो बेस में नंबर दे रखे होते हैं, इनमें रिश्ता बनाना है। जो बच्चा रिश्ता बनाएगा 5, 6, 30 में, वो सवाल करेगा तो आप कहोगे सर रिश्ता स्टेब्लिश, 5 गुणा 6 बराबर 30, वो हमारी वो है रिश्ता समाप्त। 5 गुणा 6 बराबर 30। क्लियर? क्या इसमें कोई प्रॉब्लम? आप कहोगे सर नो प्रॉब्लम, कैसे भी करके रिश्ता बनाओ, इट डजंट मैटर। एनी दिक्कत? आप बताओ 5 का मान क्या है, व्हाट इज 5? तो आप कहोगे सर k की पावर 1/a। आप बताओ 6 कितना है, k की पावर 1/b। आप बताओ 30 कितना है, तो आप कहोगे सर k की पावर 1/c, k की पावर 1/c। बोलो। मैंने अभी अभी समझाया कि गुणा में पावर जुड़ जाती है, गुणा है, गुणा में पावर जुड़ जाती है। ये भी बेस k है, ये भी बेस k है, k है, k है, तो गुणा हो रही है, पावर जुड़ जाएंगी। 1/a प्लस 1/b बराबर कितना आया जी, k की पावर 1/c, k की पावर 1/c। आप अच्छी तरीके से बताओ, अगर ये दोनों बराबर हैं और बेस सेम है, यहां भी k है, यहां भी k है, तो पावर भी सेम होगा, पावर भी सेम होगा। अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा। इसका मतलब 1/a प्लस 1/b किसके बराबर आया जी, 1/c के। 1/a प्लस 1/b बराबर आया 1/c के। ये मेरा फाइनल कंक्लूजन है, ये हमारा फाइनल कंक्लूजन है, और इसको निकालने के लिए इतना करना पड़ा है भाई, इतना करना पड़ा इसको निकालने के लिए। ये इस सवाल का डिटेल है, ये इस सवाल का बेसिक है। जो ऐसे करेगा वो बस करेगा ही, उधर से कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको ये चीज दे रखी है, ऐसा कोई भी सवाल, ऐसा कोई भी सवाल पेपर में दे रखा है और आपको ये चीज निकालनी है, तो इसके निकालने का डायरेक्ट शॉर्टकट बिना आपको पेन उठाए कैसे करना है, ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्त, ध्यान से समझिएगा। आपको यहां पे जो बेस है, यहां पे जो बेस है 5, 6 और 30, 5, 6 और 30, इनमें रिश्ता बैठाना है। तो आप कहोगे सर रिश्ता बैठा है 5 गुणा 6 बराबर 30, बढ़िया रिश्ता है सर, 5 गुणा 6 बराबर 30। ये 5 की पावर 1, 6 की पावर 1, 30 की पावर 1, 5 गुणा 6 बराबर 30। गुणा में पावर, ये गुणा है, गुणा में पावर जुड़ती हैं, गुणा में पावर जुड़ती हैं। 5 की पावर कितनी है, 1, ये 5 की पावर कितनी है, 1, यहां 5 की पावर कितनी है, a,
तो 1 को a से भाग करो। यहां 6 की पावर कितनी है दोस्तों? 1। 6 की पावर है 1। यहां 6 की पावर है b, तो 1 को b से भाग करो। गुणा है तो गुणा का साइन, पावर में गुणा जो है, मल्टीप्लाई में जो है वो पावर ऐड हो जाते हैं, बराबर। यहां 30 की पावर कितना है? 1। यहां 30 की पावर कितना है? 1। यहां 30 की पावर कितना है? c, बराबर 1/c। खत्म। डायरेक्ट, आपको कुछ भी नहीं करना। जो चीज आप इतना अलझड़ करके लेके आए थे वो आपको डायरेक्ट करनी है। आप रिश्ता निकालो, बटे में करो और उत्तर लिख दो, रिजल्ट। नहीं समझे? दोबारा से समझाऊं क्या? क्या आप ये लिखना समझे कैसे करना है भाई? क्या आप ये समझे? भाई कोई भी अगर आपको चीज दे रखी है, कोई भी आपको सवाल दे रखा है, तो आपको डायरेक्ट ये जो नंबर है इनमें रिश्ता ढूंढिए। 5 गुणा 6 बराबर 30, 5 इंटू 6 बराबर 30। बोलो बाबूजी। यहां 5 की पावर 1, 6 की पावर 1, 30 की पावर 1। यहां 5 की पावर 1 है, यहां 5 की पावर a है, 1/a। 6 की पावर 1 है, यहां b है, 1/b है भाई, प्लस बराबर 30 की पावर 1 है 1, यहां कितना है? पावर c, 1/c। खत्म। तो जो बात आप कई बार करके लाए थे वो आप दोबारा ले आए, मतलब डायरेक्ट लिख दिया आपने। आपको यहां से क्या निकालना था? c। एलसीएम लोगे तो ए बी ऊपर हो जाएगा b प्लस ए बराबर 1/c। ये हो जाएगा ना, एलसीएम तो लेना जानते हो। इसको पलट दो, इसको पलट दोगे तो c का मान कितना आया दोस्तों? ए बी अपॉन ए प्लस बी। ए बी अपॉन ए प्लस बी, ए बी अपॉन ए प्लस बी, ए बी अपॉन ए प्लस बी, ये सी का मान है, सी का मान है। बोलो बाबूजी, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम? ठीक, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? अगर मैं आपके सामने एक सवाल और लिखता हूं, इफ 4 की पावर a बराबर 3 की पावर b बराबर 36 की पावर c, सेम क्वेश्चन है, तो बताओ c का मान क्या होगा? c का मान क्या होगा? यदि 4 की पावर a बराबर 3 की पावर b बराबर 36 की पावर c है, तो c का मान क्या होगा? कैसे करना है? डायरेक्ट आंसर ए बी की टर्म में बताना है। जो ये जो नंबर है 4, 3 और 36, इनमें रिश्ता बिठाना है। 4, 3, 36 में कैसे रिश्ता बिठाओगे? तो आप कहोगे सर 4 तिया तो 12 होता है, 4 तिया तो 12 होता है, अपन को 12 नहीं चाहिए, 36 चाहिए, 36। तो 4 गुणा 9 नहीं होता क्या? 36। 4 निम्मा नहीं होता 36, 4 9 जा 36 नहीं होता? 4 निम्मा 36 होता है कि नहीं? 4 9 जा 36, 4 निम्मा 36, 4 निम्मा। बेटा यहां 4 की पावर 1 है, यहां 3 की पावर 2, यहां 36 की पावर 1 है। रिश्ता बन गया 4 की पावर 1 4, 4 गुणा 9 36। खत्म, आपको रुकना नहीं है बेटा, जो रुक गया वो गया। यहां 4 की पावर 1 है, यहां 4 की पावर a है, तो 1/a। यहां 3 की पावर 2 है 2, यहां 3 की पावर b है बटे b, गुणा का प्लस हो जाएगा। 36 की पावर 1 है 1, यहां c है c। खत्म, आपको सोचना ही नहीं है। अरे आपको समझ आया कि नहीं समझ आया? क्या आपको इसमें यह बात समझ आती है कि नहीं समझ आती है? बोलो। तो जब आप एलसीएम लोगे तो ए बी होगा और ऊपर हो जाएगा b प्लस 2a, और ये बराबर 1/c। ठीक है ना? तो अगर आप इसको उल्टा करोगे तो c का मान कितना आ जाएगा? ए बी अपॉन 2a प्लस बी, ए बी अपॉन 2a प्लस बी। बोलिए। इसका जो डिटेल था वो मैंने आपको समझाया है, के मान के करना है। पूरा डिटेल में बताया हूं सवाल, लेकिन आपको करना ऐसे है डायरेक्ट एग्जाम में। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अगर आपको समझ में आया है तो पहला सवाल करके बताइए।
यदि 7 की पावर a बराबर है 11 की पावर b बराबर 77 की पावर c, तो c का मान क्या होगा? बच्चा जानता है कि हालांकि आप उत्तर अब समझ चुके हो, ये 7 है, ये 11 है, ये 77 है, रिश्ता बिठाना है। तो आप कहोगे सर 7 गुणा 11 बराबर 77। बोलो बाबूजी, यहां पावर 1 है, यहां पावर 1 है, यहां पावर 1 है। ठीक है भाई, यहां क्या है? पावर 1 है या 7 की पावर a है, तो 1/a प्लस यहां 11 की पावर 1 है, यहां b है, तो 1/b बराबर यहां पावर 1 है, यहां c है, 1/c। सिंप्लीफाई करोगे a ऑप्शन आएगा, c बराबर ab अपॉन a प्लस b। खत्म, ये आसान सी बात थी। आगे बढ़ जाओ। अब अगला सवाल रुकना नहीं है। यदि 5 की पावर a बराबर 4 की पावर b बराबर 100 है, तो आप बताओ क्या होगा? 2/a प्लस 1/b का मान क्या होगा? बहुत आसान। यहां नंबर दिख रहे हैं भाई, ये 5 है, यहां 4 है, यहां 100 है। 100 की पावर यहां पे 1 कर रखे, 100 की पावर 1 की तो 100 होता है। 5 4 100 में रिश्ता बिठाना है, तो 5 चौक तो 20 होता है, 5 चौका 20, लेकिन अपने को चाहिए 100, तो 5 का स्क्वायर 25, 25 चौका 100, 5 का स्क्वायर 25, 25 चौका 100, 5 का स्क्वायर 25 गुणा 4 की पावर 1 4 बराबर 100। यहां 5 की पावर 2 है, यहां a है, तो 2/a प्लस यहां 4 की पावर 1 है 1, यहां 4 की पावर b है b बराबर यहां 100 की पावर 1 है, यहां 100 की पावर 1 है 1, तो 2/a प्लस 1/b बराबर क्या आ गया उत्तर? 1। ठीक है। अरे क्या आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया? कुछ भी पल्ले पड़ता है? अच्छा, एक बालक और कह रहा है कि सर बेसिक से बताओ यार। देखिए, मैंने आपको समझाया डिटेल में कैसे करना, के मान के करना है। हालांकि मैं आपको और भी चीजें समझा दूंगा, आप चिंता मत करो भाई। जैसे 5 की पावर 1 किसके बराबर है? 100 के। ये 5 की पावर 1 किसके बराबर है दोस्त? 100 के। बिना के माने भी सिखा सकता हूं मैं आपको। तो यहां से 5 निकालोगे तो 5 कितना आएगा? तो आप कहोगे सर 100 की पावर 1/a। 5 कैसा आएगा? 100 की पावर 1/a। आप बताओ 4 की पावर b किसके बराबर है? 100 के। आप बताओ 4 की पावर b किसके बराबर है? 100 के। तो आप बताओ यहां से 4 कितना आएगा? 4 कितना आएगा? तो आपका जवाब होगा सर 100 की पावर 1/b। ये हो गया। बोलिए, इधर 100 है, इधर 100 है, तो उधर भी 100 ही चाहिए, उधर भी 100 ही चाहिए। इधर 100 है तो उधर भी 100 ही चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा? तो आप कहोगे सर 5 का स्क्वायर 25 चौका 100 होता है। 5 का स्क्वायर 25 चौका 100 होता है। 5 का स्क्वायर, 5 की वैल्यू ये है, यहां रखोगे 5 की जगह, तो 5 का मतलब है 100 की पावर 1/a। 1/a की पावर 2 है, तो 100 की पावर 2/a हो जाएगा ना, गुणा 4 का मतलब होता है 100 की पावर 1/b, तो 100 की पावर 1/b और बराबर कितना हो गया? 100। गुणा में पावर जुड़ जाती हैं। 100 की पावर यहां 100 है, यहां 100 है, तो 100 की पावर 2/a प्लस 1/b बराबर 100 की पावर 1। अगर बेस सेम है, आप बताओ यहां भी बेस सेम है, यहां भी बेस सेम है, तो पावर भी सेम होगा। तो 2 की पावर a प्लस 1/b कितना आया? 1 आया। इतना नहीं करना है, करना ही नहीं है। आगे चलिए, जरा बताइए। दो की पावर a बराबर 3 की पावर b बराबर 12 की पावर c। तो इसकी वैल्यू ज्ञात कीजिए।
2, 3 और 12 हैं, क्या रिश्ता है? 4 तिया 12, 2 तिया तो 6 होता है पर 4 तिया 12, 2 का स्क्वायर 4 तिया 12। बोलो बाबूजी, बोलोगे ना? कभी ना कभी तो बोलोगे तुम, है भाई। यहां 2 की पावर 2 है, यहां 2 की पावर 2 है, यहां a है, तो 2/a प्लस, गुणा में है तो प्लस करना, ये 1 है, ध्यान सुनिएगा 1 है, 1 की पावर यहां 1 है, यहां b है, तो 1/b बराबर, यहां 12 की पावर 1 है, यहां 12 की पावर c है, तो 1/c, खत्म, डायरेक्ट आ गया भाई। अगर आप एलसीएम लोगे ab तो ऊपर हो जाएगा 2b प्लस a बराबर 1/c। आपसे पूछा क्या है? इसका मान पूछा है, यानी कि जो बटे का c है ये इधर चला जाएगा गुणा में, तो c इंटू 2b प्लस a अपॉन ab की वैल्यू क्या आ गई? 1। तो 1 इस क्वेश्चन का आंसर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 4। यदि 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 72 की पावर z, तो इसका मान क्या रहा? आप कहोगे सर 2, 3, 72 है, 2, 3, 72, इनमें रिश्ता बनाना है, कैसे करेंगे? 2 तिया तो 6 होता है, 72 कैसे होता है? 8 नाम 72, 8 9 72, 2 का क्यूब 8, 8 इंटू 9, 9 का मतलब 3 स्क्वायर बराबर 72 का मतलब 72 की पावर 1, 8 9 78, 2 3 72 में रिश्ता करना है, 8 9 78, 2 का क्यूब 8, 8 इंटू 9 बराबर 78, यहां 2 की पावर 3 है, यहां x है, 3/x प्लस यहां 3 की पावर 2 है, यहां y है, 2/y बराबर यहां 1 है, यहां कितना है? z, 1/z, ये हो गया, ये डायरेक्ट आ गया। क्लियर? तो आप बोलोगे जी सर कोई प्रॉब्लम नहीं। आपसे पूछा इसका मान क्या होगा, तो यहां से xy एलसीएम लोगे, xy एलसीएम लोगे तो ऊपर हो जाएगा 3y प्लस 2x, 3y प्लस 2x बराबर 1/z, ठीक है ना? ऊपर xy है तो इसको उल्टा करेंगे, तो xy अपॉन 2x प्लस 3y बराबर z आ गया, ये आ गया ना, बराबर z। लेकिन आपसे पूछा 4xy अपॉन 2x प्लस 3y, 4, इधर 4 से गुणा, इधर 4 से गुणा करेंगे तो उधर भी 4 से गुणा, सबकी थाली में बराबर बराबर रोटी डालेंगे, तो यानी कि उत्तर कितना आ गया? ए ऑप्शन 4z, 4z है, 4/z नहीं है। रेसिप्रोकल तो करना, इधर अगर उल्टा कर रहे हो 1/z तो उधर भी उल्टा हो जाएगा ना, z/1। अरे बोलिए, क्या आपको समझ में आया? आगे चलिए फटाफट, कौन करेगा जी जल्दी से? इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास केवल 10 सेकंड हैं। अरे बोलते काहे नहीं हो कुछ? यदि एबीसी नॉन जीरो नंबर है, नॉन जीरो का मतलब जीरो के अलावा, यदि एबीसी नॉन जीरो नंबर है इस प्रकार से कि 14 की पावर ए, 14 की पावर ए बराबर 36 की पावर सी, 36 की पावर बी बराबर 84 की पावर सी, तो 6b इंटू 1/c माइनस 1/a का मान क्या होगा? ध्यान से सुनिएगा भाई, क्या सिखाया हमने तुम्हें क्या सिखाया है? अब ज्यादा तो सिखाया नहीं अभी तक। हमने तुम्हें सिखाया कि यहां पे ये 3 चीजें 14, 36 और 84 में रिश्ता बनाना है। तो आप कहोगे सर 14 गुणा 6, 14 छिंग 84, 14 छिंग 84, लेकिन यहां 6 नहीं 36 चाहिए। अरे 6 क्या होता है? ये 6 क्या होता है? ये अंडर रूट 36 ही तो होता है। 6 का मतलब क्या है? 36 की पावर आधा। अरे 6 का मतलब क्या है? 6 का मतलब क्या है बच्चों? 36 की पावर हाफ, रूट 36।
तो ये आया ना, ये 14 की पावर 1, ये 84 की पावर 1, 36 की पावर हाफ। खत्म सवाल, कुछ सोचना नहीं। यहां 1 है, यहां 14 की पावर a है तो 1/a गुणा का प्लस करना है। यहां हाफ है, यहां b है तो हाफ को b से भाग करोगे। हाफ को जब आप b से भाग करते हो तो भाग करना तो जानते हो ना, 1/2 भी हो जाएगा बराबर। यहां 84 की पावर 1 है, 1, यहां c है बराबर 1/c। ये डायरेक्ट हो गया भाई, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम? बोलो। लेकिन आपको चीज चाहिए ये 1/c माइनस 1/a, 1/c माइनस 1/a, तो इधर जाएगा तो 1/2 भी बराबर क्या हो जाएगा, एक उधर ले आते हैं, 1/c माइनस 1/a। ठीक है ना, 6b चाहिए, 6b। तो अगर मैं इस 2b को इधर ले आता हूं, 2b को इधर ले आता हूं, 2b को, तो 1 आएगा। ये 1/2b था ना, 2b को इधर ले आता हूं तो ये हो जाएगा। पर आपको 6b चाहिए, यानी कि इसका 3 गुना। अगर आप इसका 3 गुना करोगे तो इधर भी 3 आएगा, 3 एकम 3 उत्तर आ गया। उधर 3 गुना तो इधर भी 3 गुना। अरे बोलो, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? आप बोलोगे सर नो प्रॉब्लम। ये बताइए सवाल नंबर 6 कह रहा बहुत इजी लेवल, कह रहा है बेवकूफ, जो मैंने बता दिया उसके बाद ही तो इजी है। अगर ये ना बताता तो करते रहते के मान के। बताओ जल्दी से, यदि a की पावर x बराबर b की पावर y बराबर c की पावर z एंड b स्क्वायर बराबर ac, तो कौन सा? तो इसका मान क्या होगा, yz माइनस जेड एक्स अपॉन जेड एक्स माइनस एक्स वाई का मान क्या होगा? जल्दी से, बहुत बढ़िया। बहुत सारे बच्चे कहते हैं, अजीब अजीब दिमाग लगाते हैं, सर सब 1 1 कर दो, 1 1 कर दो। बेटा 1 की तो कितनी भी पावर करो 1 ही रहता है, 1 नहीं कर सकते। यहां 1 करोगे तो 1 माइनस 1 बटे 1 माइनस 1, 0/0 हो जाएगा, अनडिफाइंड। बोलिए, आप बताओ क्या दे रखा है भाई? ये ए बी सी दे रखी है, यहां ए है, यहां बी है, यहां सी है। इस बार वेरिएबल में सवाल है, रिश्ता दे रखा है ए बी सी में। ये रिश्ता दे रखा है ए गुणा सी बराबर बी स्क्वायर। ये रिश्ता है ना, यहां 1 है, यहां 1 है। ए गुणा सी, ए का मतलब ए की पावर 1। तो आप बताओ दोस्तों, 1 है, ए की पावर 1 है, यहां एक्स है, तो क्या होगा 1/x प्लस यहां c की पावर 1 है, यहां z है बराबर 1/z बराबर यहां b की पावर 2 है और यहां b की पावर y है बटे y। तो ये आ गया, ये डायरेक्ट आ गया चीजें। तो आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। तो यहां पे जब आप xz एलसीएम लोगे तो ऊपर हो जाएगा z प्लस x है भी और बराबर 2/y। तो y की जब इसमें गुणा होगी ना, y की जब इसमें गुणा होगी तो ये हो जाएगा yz प्लस xy बराबर 2xz बराबर 2xz। अगर सवाल ये पूछता तो ये हो जाता रिलेशन। क्लियर है? तो आप बोलोगे जी सर, पर यहां पूछा क्या है एक्चुअली में? ये आया yz प्लस xy बराबर 2xz। यहां पूछा है yz माइनस zx अपॉन zx माइनस xy। देखो zx 2 बार है, zx 2 बार है दोस्तों। ये जो 2xz आया है ना, ये जो 2xz आया थोड़ा घुमा दिया एग्जामिनर ने, इसको ऐसे लिख लो 2 बार ब्रेक करके, xz प्लस xz। xz प्लस xz ही तो 2xz होता है, xz प्लस xz ही तो 2xz होता है। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। आपको चाहिए yz माइनस zx, इधर आएगा भाई, इस वाले को इधर ले आओ तो yz माइनस zx बराबर भाई इस वाले xy को उधर ले आओ, इस वाले xy को उधर ले आओ, ये xz है ये xy है, इसको उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा zx माइनस xy बराबर हो गया ना, ये बराबर हो गया। तो जब आप इसको बटे में लाओगे तो yz माइनस zx अपॉन zx माइनस xy क्या आ जाएगा 1। तो इस सवाल का आंसर होगा 1। खत्म।
क्या आपको समझ में आया? एनी दिक्कत? क्या इसमें कोई डाउट है? यार मुझे लगता है कि इसमें किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं है। आगे चलते हैं, बताइए। नेक्स्ट सवाल देखिए सॉल्व करके, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, सवाल नंबर 7। ये 2019 के पेपर में आया था सवाल। ये CGL 2019 प्री के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था। एकदम यदि x की पावर 2a बराबर y की पावर 2b बराबर z की पावर 2c इज नॉट इक्वल टू 0 और x स्क्वायर बराबर yz है, तो आपसे पूछा है ab प्लस bc प्लस ca अपॉन bc का मान क्या होगा? बताइए। जिसमें भी बन जाए अंकुर, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे बोलो मेरे दोस्त, ध्यान से सुनेगा। यहां पे दे रखा है x की पावर 2a बराबर y की पावर 2b बराबर z की पावर 2c। तीनों में 2 दे रखा है। क्यों दे रखा है भाई? तीनों में 2 दे रखा है तो तीनों से हटा दो। x की पावर 2a है, y की पावर 2b है, z की पावर 2c है। बेवकूफ बना रहा खुले में। 2 दे रखा है, क्यों दे रखा है? हटा दो 2 2 2 2 पावर सबसे। रिश्ता क्या है? रिलेशन दे रखा है डायरेक्ट सर जी, एक्स स्क्वायर बराबर वाई जेड, यानी कि y गुणा z बराबर एक्स स्क्वायर। बोलो समझे कि नहीं समझे? y की पावर 1 z की पावर 1। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? देखो y की पावर 1 है या b है तो 1/b प्लस यहां z की पावर 1 है या c है 1/c बराबर x की पावर 2 है यहां पे, यहां a है बराबर 2/a। ये आ गया रिलेशन। मुझे इसका मान निकालना कैसे भी करके। तो जब आप यहां पे एलसीएम लोगे तो BC आ जाएगा। आप ऊपर देखोगे तो C प्लस बी की A में गुणा होगी तो AC प्लस AB बराबर 2। ये हो जाएगा ना? बोलिए। तो BC तो इधर पहुंच जाएगा बराबर 2BC। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम? तो वैल्यू जो निकल के आई है वो AC प्लस AB की आई है। AC प्लस AB की वैल्यू, AC प्लस AB की वैल्यू क्या आ गई? 2BC। AC प्लस AB 2BC आ गया। अब 2BC में BC जोड़ेंगे तो 3BC हो जाएगा और 3BC बटे BC देखो ये कैंसल आउट हो गया तो कितना आया उत्तर? 3। बोलिए। क्या आपको कुछ भी समझ आता है? बेसिक से जो मैंने बताया के मान के करना है, बहुत लेंदी है, इतना तो करना ही नहीं है भाई। आपको जब यहां पे इसमें रिलेशन दे रखा है डायरेक्ट एक्स वाई जेड में, क्या रिलेशन दे रखा है? ये दे रखा है y की पावर 1 है तो 1 यहां b है 1/b, गुणा है तो ऐड हो जाएगा प्लस z की पावर 1 है या c है 1/c, बराबर है तो बराबर आएगा। x की पावर 2 है या a है 2/। इतना लिखने में क्या शर्म आती है तुम्हें? पावर को क्यों रिमूव किए? बेटा अगर नहीं रिमूव करते तो भी होता, तो भी सेम ही चीज आती भाई। यहां AC प्लस AB की जगह 2BC रख दिया, ये 2BC हो गया, ये वैल्यू 2BC। 2BC में BC ऐड होगा तो ऊपर 3BC हो गया। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 8। जल्दी से यदि a की पावर x बराबर b की पावर y बराबर c की पावर z है और रिलेशन दे रखा है क्या आपको? b क्यूब बराबर a स्क्वायर c की 4, a स्क्वायर गुणा c की पावर 4 बराबर b क्यूब, ये आपको रिलेशन दे रखा है। तो आपसे पूछा है इसका मान किसके बराबर है? कुछ करना ही नहीं,
अगर आपको देखे यहां बेस ए बी सी है, ए की पावर एक्स प्लस बराबर बी की पावर वाई बराबर सी की पावर जेड, ए बी सी बेस है, उनमें रिश्ता दे रखा है, सवाल यही निपट जाता है, कुछ करना ही नहीं भाई। ए की पावर 2 है तो 2, यहां कितना x, 2/x प्लस, यहां सी की पावर 4 है तो 4, यहां कितना है सी की पावर जेड बराबर, ये देखिए 3, यहां बी की पावर 3 है, यहां वाई है बराबर 3/y, हो गया। बोलो, लेकिन आपसे पूछा है 1/x प्लस 2/z, 1/x प्लस 2/z, ये 1/x प्लस 2/z यहां आधा करना है भाई। आधा करोगे 2 का आधा 1 हो जाएगा, 4 का आधा 2 हो जाएगा, तो यहां भी आधा करोगे, 3 का आधा क्या होगा 1.5/y, ए ऑप्शन। 3/2 क्या हो जाएगा, 3/2 1.5 फर्स्ट ऑप्शन इज द आंसर। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम? खत्म। नेक्स्ट, जल्दी से अगला सवाल, सवाल नंबर 9, फटाफट करिए। यदि 3 की पावर ए, ये थोड़ा अलग चीज है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, सीएचएसएल के पेपर में आया था भाई, कौन करेगा? यदि 3 की पावर ए बराबर 27 की पावर बी बराबर 81 की पावर सी एंड एबीसी 144 के बराबर है, तो आप बताइए इसका मान क्या होगा। देखिए क्वेश्चन तभी सॉल्व होगा जब आपके पास ए, बी और सी की वैल्यू रहेगी। अगर आपके पास ए बी सी है तो ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्त, ये दिया है प्यारे भाई 3 की पावर ए, 3 की पावर ए बराबर 27 की पावर बी। 27 क्या होता है? देखिए जैसे 27 की पावर बी है, बच्चा बच्चा जानता है सर 27 होता है 3 का क्यूब, 3 तिया 9 तिया 27, और उसकी पावर बी है, पावर की आपस में गुणा हो जाएगी, 3 की पावर 3 इंटू बी, 3 की पावर 3b, बोलो बराबर 81 की पावर सी। 81 क्या होता है? 3 की पावर 4, 3 तिया 9 तिया 27 ते 81, 3 की पावर 4, और सी भी है तो 3 की पावर 4c हो जाएगा, 3 की पावर 4c हो जाएगा। बोलो, तो आप बोलोगे जी सर इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, ये कर सकते हैं। अरे हर कोई बच्चा कर लेगा, 81 का मतलब 3 की पावर 4 और सी है तो 3 की पावर 4c हो जाएगा। सूर्या आप बताओ, यहां बेस सेम है, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, अगर बेस सेम है और ये तीनों चीजें बराबर हैं तो पावर भी सेम होगी ना, यानी कि a बराबर 3b बराबर कितना आ जाएगा 4c, a बराबर 3b बराबर कितना आ जाएगा 4c। बोलो बाबूजी, अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम होगी, a बराबर 3b बराबर 4c। ये आ गया क्लियर? क्या इसमें किसी भी बच्चे को कोई डाउट है? मुझे एबीसी का मान निकालना है, सवाल में दे रखा है एबीसी, सवाल में दे रखा है एबीसी 144 है, एबीसी 144 है, एबीसी 144 है, ए गुणा बी। आप बताओ अगर ए का मान 3b है तो बी का मान कितना है? a/3। बी का मान कितना है? a/3। बोलो यार, बोलते क्यों नहीं हो? अगर b की वैल्यू निकालने तो 3 इधर जाएगा, a/3 गुणा। आप बताओ अगर a बराबर 4c है तो c का मान क्या हो जाएगा? 4 इधर आएगा, a/4, c कितना है? a/4, और बराबर है 144। 144 का मतलब 12 का स्क्वायर, तो a गुणा a क्यूब हो गया बराबर 4 तिया 12, 12 की जब 12 स्क्वायर में गुणा होगी तो 12 का क्यूब। बोलिए समझ में आया? तो आप कहोगे सर यहां से a का मान 12 आ गया, a का मान कितना आ गया 12। ध्यान सुनिएगा, a की वैल्यू कितनी आ गई? यहां से 12। अगर a की वैल्यू 12 आई, ये सब 12 हो गया भाई, a का मान 12 आ गया तो a तो 12 है ही,
है भाई। बी कितना हो गया, बी कितना हो जाएगा 12/3 4, सी कितना हो जाएगा 12/4 3। तो मैंने तीनों वैल्यू निकाली, ए 12 है, बी 4 है, सी 3 है। लेकिन सवाल में आपसे जो पूछा है वो ये पूछा है, तो यहां पे रख दीजिए 12, 1/a का वैल्यू 12 है, बी की वैल्यू 4 है 1/8, और सी की वैल्यू 3 है 1/15। ये हो जाएगा, ठीक है ना। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? आप कहोगे सर नो प्रॉब्लम। 12 है भाई, यहां पे गुणा कर लेते हैं। 12 कम 12, 12/8, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3/2, 12/15, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। तो नीचे 10 आएगा। नीचे तो इतना कंफर्म हो गया कि 10 आएगा, और आंसर जो है 1 से ज्यादा होगा, 10 आएगा है भाई। 10, 2 पंजे 10, ये 15, 5 दूनी 10, 2 चौक 8, 15 8, 23 10, 33/10 उत्तर है। 33/10 सी ऑप्शन। थोड़ा करना ही पड़ेगा और कुछ जुगाड़बाजी नहीं है। ये तीनों बराबर हो गए, यही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहां से तीनों बराबर हो गए तो आप एक की वैल्यू निकाल सकते हो इस चीज का यूज करके। आगे चलेंगे भाई अगले सवाल की तरफ। ये कौन सा था? 9। नेक्स्ट है भाई आपके सामने 10। अब जरा ये बताइए दोस्त, ये बताइए दोस्त, दस सेकंड देता हूं सॉल्व करने के लिए। यदि 3.7 की पावर x बराबर 0.037 की पावर y बराबर 10,000, तो 1/x माइनस 1/y क्या होगा? 1/x माइनस 1/y क्या होगा? ढंग से समझ के बताइए। अब आपके यहां पे तीन चीजें नजर आती हैं दोस्तों, आपको यहां पे तीन चीजें नजर आती हैं। एक तो ये 3.7, एक तो 3.7, एक 0.037 और एक 10,000। देखिए ये जो 10,000 है ना दोस्त, ये जो 10,000 है आप इसको लिख सकते हो। 10,000 का मतलब क्या होता है दोस्तों? 10 की पावर 4। 10,000 का मतलब 10 की पावर 4, 100 का मतलब 10 की पावर 2, 1000 का मतलब 10 की पावर 3, 10,000 का मतलब 10 की पावर 4। अब इन तीनों में रिलेशन बिठाना है, इन तीनों में इसमें रिलेशन बिठाना है कैसे भी करके। अच्छा ये तीनों चीजें बराबर हैं। अगर मैं इन दोनों को बराबर करता हूं, ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सवाल में दे रखा है यदि 3.7 की पावर x बराबर है 10 की पावर 4 के। ध्यान समझिएगा, गुणा करके तो आएगा नहीं। एक बार बेसिक से बता रहा हूं, बेसिक से डिटेल में। अगर आप यहां से 3.7 की वैल्यू निकालोगे तो बच्चों क्या आएगी? 3.7 की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? यहां से 3.7 कितना आएगा? तो आप कहोगे सर यहां से x हटाओगे, यहां से x हटाओगे तो उधर 1/x हो जाएगा, मतलब 4 ना रह के 4/x हो जाएगा। इधर आप 1/x करोगे तो उधर भी 1/x हो जाएगा। यहां से 3.7 से x हटेगा तो उधर 10 की पावर 4/x हो जाएगा। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम? क्लियर? तो दोस्तों अगर आप इन दोनों चीजों को पहली और इसको इक्वल करोगे तो यहां से 3.7 की जो वैल्यू आएगी प्यारे भाई वो कितनी आएगी? 10 की पावर 4/x। पहले ये बताओ इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं? इसमें किसी भी एक बच्चे को डाउट तो नहीं? पहले ये बताइए, किसी भी एक सिंगल बच्चे को इसमें डाउट है तो आप आगे समझ ही नहीं सकते, पढ़ ही नहीं सकते। हां या ना करके सबको समझ में आया? ये बात क्लास के शुरू में ही बताई है, बोलो। तो
तो आप बोलोगे जी सर। सेम इसी तरीके से अगर मैं इन दोनों को बराबर रखूंगा तो यहां से यहां समझिएगा 0.037 है, ये 0.037 की वैल्यू क्या आएगी, ये 0.037 कितना आएगा, तो आप कहोगे सर 0.037 की पावर y 10 की पावर 4 है। अगर मैं 0.037 निकालूंगा तो यहां से y हटेगा तो उधर 1/y हो जाएगा, तो 10 की पावर 4 है ना, तो 4/y हो जाएगा, ये 4/y हो जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम क्या इसमें एक भी रुपए का डाउट आया किसी को? अरे बोलिए भाई मेरे, अगर मैं ऐसे कहता हूं ना कि a की पावर x बराबर है b की पावर c के, तो अगर मैं एक और पूछता हूं a का मान क्या है, तो आप a की पावर x है, आपको a चाहिए, तो दोनों तरफ से 1/x करना पड़ता है, तो b की पावर c की होल पावर 1/x होगा, ठीक है ना। तो यहां x से 1/x कट जाएगा, तो a बराबर क्या आएगा, b की पावर c गुणा 1/x, c की 1/x में गुणा होगी c/x। यानी कि अगर आप यहां से x हटाएंगे तो b की पावर c तो था ही, बस c/x हो जाएगा। इतना तो समझ लो ना भाई, क्यों नहीं समझते ये बात? ये चीज आ गई, कहां मर गई ये चीज, ये रही। आपको ध्यान से सुनिएगा, गुणा इन दोनों की गुणा करने से तो कोई फायदा है नहीं। इधर 10 है भाई, इधर 10 है तो इधर भी 10 बनाओ, तो गुणा करने से फायदा नहीं है, यहां करना पड़ेगा भाग, यहां करना पड़ेगा आपको भाग। क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहां पे आपको भाग करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई से फायदा नहीं है। जब आप डिवाइड करोगे तो इधर बच्चा जानता है, जब आप 3.7 को डिवाइड करते हो 0.037 से, तो यहां 2 जीरो बढ़ा के 3 हटेगा, 3700/37 कितना आता है, भाग करके 100 आता है। यहां भाग करके जब आप इससे इसको भाग करोगे तो भाग करके 100 आएगा, 100 जब इसमें से इसको डिवाइड करोगे। 10 की पावर 4/x, 10 की पावर 4/y। अभी समझाता डिवाइड में पावर घटती है भाई, बेस यहां भी 10 है, यहां भी 10 है, यहां पावर 4/x है, यहां पावर 4/y है, तो डिवाइड में पावर घट जाती है, तो 10 की पावर 4/x माइनस 4/y हो जाएगा। बोलो बाबूजी, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम, क्या इसमें कोई प्रॉब्लम? आप बोलोगे सर नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? आप बताओ दोस्त, यहां 10 है, यहां 100 है, ये 100 है बेटे, 100 का मतलब ही होता है 10 का स्क्वायर, 100 का मतलब ही होता है बाबूजी 10 का स्क्वायर, 100 का मतलब ही होता है 10 का स्क्वायर। आप बताओ अगर बेस सेम है 10 तो पावर भी सेम होगा, ये पावर भी सेम होगा, यानी कि 2 बराबर कितना आया, 4/x माइनस 4/y। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए क्या, 1/x माइनस 1/y। तो जो 4 है ना, 4 उधर चला जाएगा, 2/4। ये 4 था ना, 4/x 4/y, तो 4 नीचे चला जाएगा, 2/4 का मतलब हाफ। इस क्वेश्चन का आंसर है 1/2। ये डिटेल है, ये बेसिक है पूरा। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी भी समझ नहीं आया? नहीं तो सिर्फ अरे तुम्हें समझ में आया कि नहीं समझ आया? अरे बोलो, अब ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा। ये डिटेल है, ये बेसिक है, आप इसका शॉर्टकट भी समझ सकते हैं, है भी। ध्यान से मेरे भाई आपको समझना है बहुत प्यार से। सवाल क्या है? सवाल है 3.7। 3 चीजें हैं, देखिए मेरे दोस्त, 3 चीजें हैं।
ध्यान रखना, गुणा में पावर जुड़ती हैं और मल्टीप्लाई में डिवाइड में पावर घट जाती हैं। तीन चीजें, एक तो 3.7, एक 0.037 और 10, ये तीन चीजें हैं। इनमें रिलेशन बिठाना है, कैसे भी करो इनमें रिलेशन बिठाओ, कैसे भी करो इनमें रिलेशन बिठाओ। तो आप कहोगे सर इनकी गुणा करके तो कोई फायदा होने नहीं वाला, 1 रुपए का फायदा नहीं इनकी गुणा करके। सर ये 3.7 है, ये 3.7 है और ये 0.037 है। आप सर गुणा मत करो, आप इनका भाग करो। भाग करोगे 3.7 का 0.037 में तो भाग करके 100 आता है, भाग करके आता है 100। 100 का मतलब 10 की पावर 2, 100 का मतलब 10 की पावर 2। भाग करके कितना आता है बच्चा पार्टी? 100 आता है। भाग करना भी सिखाना पड़ेगा क्या? 100 आता है, 100। 100 का मतलब 10 की पावर 2। बोलो प्रॉब्लम? तो आपके पास तीन चीजें थी, 1 2 3, उनमें रिश्ता ये है 3.7 की पावर 1 अपॉन 0.037 की पावर 1 बराबर 10 की पावर 2। इन तीनों में रिश्ता ये है। आप बताओ, अगर मल्टीप्लाई में है तो पावर जुड़ती, डिवाइड में तो पावर घटती। यहां 3.7 की पावर 1 है, कितनी है? पावर 1। यहां कितनी है? x, तो 1/x, 1/x। यहां 0.037 की पावर 1 है, क्या है यहां पावर 1 है। यहां कितनी है? पावर y है, 0.037 की y। आप बताओ, अगर ये दोनों चीजें गुणा में होती तो प्लस का साइन आता, ये डिवाइड में है तो माइनस का साइन आएगा। ये डिवाइड में है तो माइनस का साइन आएगा। बराबर, ध्यान सुनिएगा, यहां 10 की पावर 2 है, यहां है 4, यहां पावर 2 है, यहां कितनी है? 4, 2/4, आधा उत्तर है। अच्छा, भाग करने में तकलीफ हो रहा है, ओके ओके, तुमको मैं कोपचे में ले जाके सिखाता हूं। देखिए दोस्त, जब भी 3.7 को भाग करना हो 0.037 से, तो भाग करने का तरीका यह है कि यहां दशमलव के बाद 3 डेसिमल हैं, दशमलव के बाद 3 डिजिट हैं, तो यहां भी 3 डिजिट बनाओ। ये 1 है ना, 2 जीरो बढ़ा लो। अब देखिए ऊपर भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, नीचे भी 3 डिजिट है। अब ये डेसिमल हटा दो, ये हटा दो। ऊपर क्या है? 3700, नीचे क्या है? 37। 3700 को भाग करेंगे 37 से तो 100 चला जाएगा। क्या भैया? चले एक सवाल और लेते हैं। सवाल नंबर 11, लास्ट क्वेश्चन है इस टाइप का। इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन जिंदगी में तुम्हारे सामने आया तो बचेगा नहीं। एक सवाल और लेते हैं इस टाइप का, जल्दी से करो फटाफट। यदि 2.9 की पावर x बराबर 0.029 बराबर 10,000, आपको तीन चीज दिखाई देती हैं। भाई जो 10,000 है, 10,000 का मतलब क्या है? ये 10,000 क्या है? व्हाट इज 10,000? सॉरी, हजार, ये हजार है, सॉरी, हजार। हजार का मतलब 3 जीरो है उसमें, तो 10 की पावर 3, 10 की पावर 3, यही है ना। आप बताओ,
यहां पे आपको तीन चीजें दिखाई देती हैं, 2.9, 0.029 और 10। ये तीन चीजें हैं। तो आप कहोगे जी सर इनमें रिलेशन बिठाना है, तो 2.9 और 0.029 में गुणा करके तो कुछ नहीं आएगा, हाँ डिवाइड करके जरूर कट के 10 आएगा। अगर आप 2.9 की 0.029 से डिवाइड करोगे तो भाग करके कितना आएगा, तो सभी का जवाब होगा सर जी भाग करके आएगा 100। 100 का मतलब 10 की पावर 2, 100 का मतलब 10 की पावर 2 है भाई। अब ध्यान से देखिएगा, यहां 10 की पावर 2 है, यहां पावर 1 है, यहां पावर 1 है। बोलो बाबूजी, आप बोलोगे जी सर। आप बताइए यहां 1 है, यहां 2.9 की पावर x है, तो 1/x। मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, डिवाइड में घट जाती हैं। यहां 1 है 0.029 की, यहां y है 1/y, क्योंकि डिवाइड हो रहा है तो माइनस आएगा बराबर। यहां 10 की पावर 2 है और सवाल में 10 की पावर 3 है, तो 2/3 आ गया उत्तर। तो 1/x माइनस 1/y कितना आ गया, 2/3। ये डायरेक्ट है। अगर आप करना चाहते हैं तो बेसिक्स में आपको समझा चुका हूं कि 2.9 निकालो, 0.029 निकालो, इसमें किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। लेकिन आपसे थोड़ा घुमा के ये चीज पूछी है, थोड़ा आगे की चीज पूछ ली। तो अगर आप यहां पे एलसीएम लोगे दोस्त तो एक्स वाई हो जाएगा, ऊपर होगा y माइनस एक्स, y माइनस एक्स बराबर 2/3। इसका मतलब थ्राइस इंटू वाई माइनस एक्स बराबर क्या आ जाएगा, ये एक्स वाई उधर पहुंचेगा 2xy, ये 2xy आ गया, यही आ गया ना, ये भी नहीं पूछा। अच्छा ये चीज दिखाई दे रही है, थ्राइस इंटू वाई माइनस एक्स, थ्राइस इंटू वाई माइनस एक्स कितना दिखाई दे रहा है आपको, थ्राइस इंटू वाई माइनस एक्स की वैल्यू 2xy, तो 2xy प्लस xy, नीचे तो 3xy हो गया, नीचे तो 3xy हो गया। थ्राइस इंटू वाई माइनस एक्स 2xy, 2xy प्लस xy 3xy हो गया। ऊपर क्या है भाई, ऊपर है x माइनस वाई। देखिए x माइनस वाई है ना, अगर मैं 3 को इधर ले आता हूं तो ये 3 होता है, पर ये y माइनस एक्स की वैल्यू है, ये y माइनस एक्स की वैल्यू है। x माइनस वाई की क्या होगी, x माइनस वाई की क्या होगी, तो आपका जवाब होगा -2xy/3। ये y माइनस एक्स की वैल्यू x माइनस वाई की क्या होगी, -2xy/3, और ये प्लस xy, तो xy ऊपर नीचे से कट गया, तो -2/3 प्लस 1/3, 1/3/3 कितना आ गया, 3 3 9, 1/9। तो ये थोड़ा सिंप्लीफाई करना था, 1/9 उत्तर है। बोलिए क्या इसमें कोई प्रॉब्लम, क्या इसमें किसी भी बच्चे को कोई समस्या, कोई डाउट? अरे बोलिए। चलिए समझ में आया? आगे चलते हैं। तो ये एक कंप्लीट पैटर्न था पावर कंपैरिजन वाला, जो मैंने आपको डिटेल में समझाया। इस शीट में अभी मैंने 3 पैटर्न और डाले हैं। ये कंप्लीट एक पैटर्न समझाया मैंने, जिसपे मैंने आपको 11 क्वेश्चंस कराए, हर एक वैरायटी के ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरीके से तोड़ मरोड़ के। इस शीट में ये 3 पैटर्न और हैं। पहला ये वाला है, आप चाहें तो इसको टीप सकते हैं बोर्ड से, दूसरा ये वाला है, और तीसरा ये वाला है। 3 पैटर्न और हैं। छोटी छोटी बातें होती हैं, इन पे डायरेक्ट सवाल आते हैं, आपको पता है तो हो जाएगा, नहीं है तो नहीं होगा। अब मैं आपको सेकंड बात समझाने की कोशिश करता हूं, ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्त। मैं आपसे कहता हूं कि 1 + a की 1 + b में गुणा करके क्या होगा, 1 + a की 1 + b में गुणा करके क्या आएगा, जवाब दीजिए। 1 + a इंटू 1 + b की मल्टीप्लाई करके क्या आएगा? तो आप कहोगे सर गुणा करने हमें आता है। जब आप इसकी इसमें गुणा करेंगे तो सबसे पहले 1 की 1 में गुणा होगी, सबसे पहले 1 की 1 में गुणा होगी तो 1 आएगा। बात समझ में आई?
फिर 1 की b में गुणा होगी, फिर 1 की b में गुणा होगी तो b आएगा, तो आप बोलोगे जी सर। फिर आप कहोगे सर a की 1 में गुणा होगी तो a आ जाएगा इसमें। फिर आप कहोगे सर a की b में गुणा होगी तो a b आ जाएगा। क्या इसमें किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है? तो यानी कि अल्टीमेटली एक कंसेप्ट ये बन गया कि आपको ये ध्यान रखना है कि 1 प्लस ए गुणा 1 प्लस बी बराबर होता है 1 प्लस बी प्लस ए ना, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस ए बी प्लस ए बी, 1 प्लस ए बी प्लस ए बी। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? सिंपल सी गुणा है और कुछ भी नहीं है। 1 प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी। देखिए ये जो चीज है ना, ये जो चीज है बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो चीज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी पेपर में केवल इतना ही मटेरियल दिया जाता है, पेपर में केवल इतना ही मटेरियल दिया जाता है। जैसे सवाल पेपर में इतना दे देगा, इफ m प्लस n, इफ m प्लस m, इफ m प्लस n प्लस mn बराबर 31, देन 1 प्लस m इंटू 1 प्लस n इक्वल टू क्या? मेरा सवाल आपसे ये है, बहुत बेसिक सी चीज पूछी है मैंने आपसे, बहुत बेसिक सी चीज पूछी है। हां कन्हैया कुमार, सवाल में दिया है कि m प्लस n, सवाल में यह दिया है कि m प्लस n प्लस mn बराबर 31। जब भी ऐसी चीज दी जाए x प्लस वाई प्लस एक्स वाई, जब भी ऐसी चीज दी जाए x प्लस वाई एक्स प्लस वाई, आप दोनों तरफ 1 ऐड कर लो, आप दोनों तरफ 1 ऐड कर लो दोस्त। आपको हमेशा दोनों तरफ 1 ऐड करना है, क्योंकि 1 ऐड करते ही, दोनों तरफ 1 ऐड करते ये वाली चीज क्या बन जाएगी? ये तो अभी पढ़ाया हूं, 1 प्लस ए प्लस बी प्लस ए बी क्या होता है? ये वाली चीज बन जाती है दोस्त 1 प्लस एम गुणा 1 प्लस एन, और इधर हो जाता है मेरे प्यारे भाई 31 और 1 32, और सवाल का उत्तर 32 हो जाएगा। आपको हमेशा दोनों साइड क्या करना है? 1 ऐड करना है। अब इस पे बहुत छोटा सा सवाल ऑलरेडी पेपर का पूछा हो, मैं आपसे पूछता हूं और आप मुझे करके बताएंगे सारे लोग। ये बताइए, करना जरा। यदि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बराबर 208 है, यदि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बराबर 208 है, जहां x और y पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब धनात्मक है, और इंटीजर का मतलब गिनतियां, पूर्णांक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इंटीजर का मतलब ना तो पॉइंट में है, ना तो डेसिमल में है, ना ही फ्रैक्शन में है। तो एक्स वाई पॉजिटिव इंटीजर है, तो बताओ x प्लस वाई का मान क्या होगा? यदि x प्लस वाई प्लस एक्स वाई 208 है, जहां x और y पॉजिटिव इंटीजर है, तो बताओ x प्लस वाई का मान क्या होगा? एक तो तरीका यह है कि आप अपने दिमाग में सोच के ही बता दो, देख के ही बता दो, सर x ये है, y ये है, x ये है, y ये है। एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये जो मैंने अभी सीखा, अगर ऐसी कोई भी चीज दिखती है तो दोस्त दोनों तरफ 1 जोड़ दो, दोनों तरफ 1 जोड़ दो, क्योंकि इससे आसान हो जाएगी चीज। ये क्या बन जाएगा? 1 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई, ये क्या बन जाएगा? तो आपका जवाब होगा सर जी ये 1 प्लस एक्स गुणा 1 प्लस वाई बन गया, 1 प्लस एक्स गुणा 1 प्लस वाई बन गया, और 208 और 1 209 हो गया। ये कितना हो गया? 209। यानी कि x और y इंटीजर है। अगर x इंटीजर है तो ये भी इंटीजर ही आएगा, एक ऐड करके ये भी इंटीजर ही आएगा। मतलब दो संख्याओं की गुणा करके 209 आना चाहिए।
दो संख्याओं की गुणा करके 209 आना चाहिए। तो आप बताओ कैसे आएगा, 209 कैसे आएगा? तो आप कहोगे सर दो ही रास्ते हैं। ये 209 जो होता है ना, 209 ये नंबर 11 से कट जाता है, 9 2 11। या तो आप ऐसे करोगे 1 गुणा 209, या फिर आप 209 को एक ही तरीके से लिख सकते हो, 11 कम 11, 11 निन्म 99, 11 गुणा 19, 11 गुणा 19, एक ही रास्ता है। तो अगर आप पहली वाली चीज सही मानोगे तो 1 प्लस एक्स की वैल्यू 1 आई है तो एक्स आ जाएगा 0। और दोस्तों 1 प्लस वाई 209 आया है तो वाई आ जाएगा 208, ये हो जाएगा, तो भी ये सेटिस्फाई होगी कंडीशन। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सवाल में एक्स और वाई क्या बोला है, पॉजिटिव बोला है। एक्स और वाई पॉजिटिव बोला है तो यहां अगर आप पहला केस मानोगे तो एक्स 0 आ जाएगा, जो सही नहीं है, ये आपको देखते ही इग्नोर करना था। यानी कि एक ही चीज पॉसिबल है, अगर ये 209 आ रहा है तो आप इसको केवल 11 गुणा 19 ही लिख सकते हो, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो आप बताओ 1 प्लस एक्स यहां से कंपेयर करना, तुलना है भी, गधों की गधों में, घोड़ों की घोड़ों में तुलना करो। अगर 1 प्लस एक्स 11 है, अगर 1 प्लस एक्स 11 है तो एक्स का मान 10 आया है, 10 1 11। अगर 1 प्लस वाई 19 है तो 1 प्लस वाई 19 है तो वाई 18 आया है। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप 19 गुणा 11 भी कर दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, उस केस में x 18 आ जाएगा। कुछ बच्चे क्या करेंगे, 19 इधर कर लेंगे, 11 उधर कर लेंगे, तो x 18 आ जाएगा, y 10 आ जाएगा। सवाल के आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपसे तो x प्लस वाई पूछा है। चाहे 18 प्लस 10 जोड़ लो, चाहे 10 प्लस 18 जोड़ लो, आना 28 ही है। चीज ऐसी पूछी गई है कि कैसे भी करो आना 28 ही है। x 10 आया है, y 18 आया है, तो 10 प्लस 18 28 आंसर है। अरे बोलो, समझ में आया? ठीक, एक और करोगे? चले एक सवाल और करिए, सवाल नंबर 13। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मैं आपको 10 सेकंड देता हूं। नेक्स्ट, फटाफट लास्ट। लिया तुमने? हुआ भैया? सबका उत्तर आ गया 6। इसी बात पे ऑस्कर गोज टू यू। ए और बी पॉजिटिव इंटीजर हैं, a प्लस बी प्लस ए बी 186 है। ए बी में डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है। देखिए जब भी ऐसी चीज आए तो मैंने आपको बताया कि दोनों तरफ 1 ऐड करना है। 1 ऐड करते ही ये चीज क्या हो जाएगी,
तो आप कहोगे सर 1 प्लस ए गुणा 1 प्लस बी बराबर 186 और 187। सवाल में बोला कि ए और बी पॉजिटिव हैं, तो यहां भाई 187 को या तो 1 गुणा 187 लिखेंगे, वहां से तो 0 आता है, पहले बताया है। 187 भी 11 से कट रहा है, 7 और 1 8 8 ना, 11 गुणा 17, 11 गुणा 17 बोलो। तो इसका मतलब और तो कोई रास्ता है नहीं, 11 और 17 को तो तोड़ा नहीं जा सकता। इसका मतलब ये 11 है और दोस्तों ये 17 है। तो आप बताओ 1 प्लस ए 11 है, 1 प्लस बी 17, इन्हीं का डिफरेंस निकाल लो भाई। 1 प्लस ए 11 है, 1 प्लस बी 17 है। अगर आप इनका भी डिफरेंस निकालोगे तो 1 से 1 कट जाएगा। ए और बी का डिफरेंस क्या आएगा? जो 17 11 का डिफरेंस है 6। अगर आप यहां से देखोगे 1 प्लस ए 11 है तो ए 10 आ चुका है, 1 प्लस बी 17 है तो बी 16 आ चुका है। 10 16 का डिफरेंस 6 है, ये उत्तर है। चलिए, तो आज की जो है सभा यही समाप्त होती है। बाकी कल करेंगे इसके आगे की मैंने आपको चीजें जो बताई हैं, है भाई, ये देख रहे हो ना, ये बढ़िया बढ़िया चीजें अभी बाकी हैं, ये आपको कल की क्लास में सीखनी है। तो कल मिलते हैं, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ कि आपको लेक्चर कैसा लगा, क्या प्रॉब्लम थी, क्या आप इंप्रूवमेंट चाहते हो, ठीक है। जो भी अपनी राय है वो आप जरूर दें मुझे इस वीडियो के खत्म हो जाने के बाद थोड़ी देर में, ठीक। चलिए।